चालू हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी विडंबना हुई है हमारे परिवार पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं राजकुमार त्यागी उपदेश टाइम न्यूज का सह संपादक हूँ। आज एक पत्रकार के परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आगजनी की गई है जिसमें 2 माओवादी जल के राख हो गए। आप देख सकते हैं ये विवाद क्या है। ये विवाद जमीन का है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं पिलर है। इस पिलर पे मकान फाड़ा गया था, लेकिन यहाँ के कुछ तत्व जो हैं, जो भूमाफिया कह लीजिए उनको, जो गरीबों की जमीन कब्जा करना कर लीजिए, वो लोग हमारे पूरे परिवार को यहाँ रहना नहीं देना चाहते हैं। उनके आंखों में हम लोग चुभते हैं क्योंकि हम पासी समाज से यहाँ तनहा व्यक्ति हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी आग लगाई गई है। ये सोची समझी चाल और रणनीति के तहत यहाँ पे आग लगाई गई। रात्रि 11:30 बजे रात आग लगाई गई, जिसमें हमारे चाचा जी के बड़े भाई साहब सुरेश कुमार जी थे। उन्होंने पूरे साहस के साथ इस आग के अंदर घुस करके 2 गायों की जान बचाई, लेकिन 2 बच्चों की जान नहीं बचा पाए। जो गाय के बच्चे थे, दोनों बछिया थी। आप देख सकते हैं 2 बछिया इस समय मृतक अवस्था में जल के राख हो चुकी हैं। कहा जाता है, ये सरकार कहती है, योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गौ माता है। उसी गौ माता के बच्चों के साथ आज गलत हुआ है, उनकी हत्या हुई है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये होना चाहिए? आप देख सकते हैं ये जो पिलर है 1 साल से रोका गया है। 1 साल से छत नहीं है सर पे। इस परिवार के, मेरे परिवार के ऊपर छत नहीं है। ये छप्पर आपको दिख रहा है, इस छप्पर में जीवन यापन करना पड़ रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं अपने लिए न्याय नहीं पा सकता। न्याय नहीं मिल रहा है मुझको, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी है। यहाँ के लोग हमको, हमारे परिवार को चहेटना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपने परिवार के कुछ लोगों से आपको बात कराते हैं। कैमरामैन जी थोड़ा आगे आइए। हम अपने परिवार के कुछ लोगों से बात कराना चाहते हैं, जिनका ये स्वतः था, जो हमारे चाचा के लड़के दिनेश कुमार थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और यहाँ के जो अराजक तत्व हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। आप क्या चाहते हैं? ये जो घटना आपके साथ घटी है, क्या बताएं, सब क्या चाहते हैं। देख रहे हैं इतनी बड़ी दबंगई, सब जला दिए। गेहूं चावल सब इसमें था, भूसा था, पियरा सब जला दिए। बताइए, हमारे चाचा के लड़के के पूरे घर में आग लगा दी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं मकान बना नहीं है। अब मकान यहाँ पे बना नहीं है, छप्पर में जीवन व्यापन करना भी मुश्किल है। जहाँ बछड़े बांधते थे, खुद रहते थे, वहाँ आग लगा के आगजनी की जाती है और आग के हवाले करके इनके पूरे सामान को नुकसान कर दिया जाता है। आज ये परिवार रोड पे आ गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे यही बगल में चाचा जी हैं, हम चाचा जी कुछ शब्द कहेंगे। चाचा जी, ये लड़ाई आप, जैसे मैं तो आपके आगे बहुत बच्चा हूँ, ये आपकी लड़ाई कब से चल रही है? बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। आजा बाबापुर का सब इस जमीन पर बीत गए और यही सब लड़ाई चल रही है। आप ये बताइए कि जो अपने पासी समाज के संगठन है, इस समय 50 संगठन पासी समाज के हैं, आप उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? उनसे आप क्या निवेदन करेंगे? न्याय दो साहब, न्याय दो। देखिए, हमारे चाचा बुजुर्ग हैं, इनको पालिश भी मार दी है दोस्तों। और इस अवस्था में, और इस जमीन की जहाँ नौयत देखी जाए, यहाँ हमारे बड़े भाई साहब चाचा के लड़के सुरेश कुमार जी हैं। अगर इस जमीन की नौयत देखी जाए तो मैं इस जमीन की नौयत आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस जमीन में मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। मैं भी इसका आधे का हकदार हूँ, और आज हम लोगों को बेघर किया जा रहा है। आप भैया निकालिए कागज। ये रजिस्ट्री के कागज है, जो हमारे पुश्तों ने, पुश्तैनी यहाँ मकान था, और ये रजिस्ट्री है, आप देख सकते हैं पुरानी रजिस्ट्री है। पुरानी रजिस्ट्री है, आज की रजिस्ट्री नहीं है, बहुत पुरानी रजिस्ट्री है। बताते हैं कि ये सब कुछ नहीं है और गलत ढंग से नाम जो है भूमधरी करा दिए हैं, आबादी को भूमधरी करा, जबकि हमारी 3 पीढ़ी से यहाँ बखरी थी। हमारे बाबा के जमाने से बखरी थी, बाबा के पिताजी थे उनके जमाने से बखरी थी। हमने इसको गिरा करके जो है, आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्री पेपर है। क्या ये सरकार रजिस्ट्री पेपर भी झुकला सकती है? ये रजिस्ट्री के पेपर है साथियों। यहाँ हमारे कई पूर्वज बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गए, लेकिन यहाँ हम अकेले पासी समाज के अकेले व्यक्ति हैं। हमको आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। ये आगजनी तो बहुत कम है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मुकदमा फंसाने का काम किया जाता है। दोस्तों, यहाँ इतनी बड़ी दबंगई है, क्योंकि मैं
अगर मैं पत्रकार ना होता तो अब तक हम लोगों को खेत दिया गया होता। दोस्तों आप समझ लीजिए, मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप पूरी घटना देख सकते हैं, पूरा घर टूटा देख सकते हैं, और हम लोगों की रहने की व्यवस्था आप देख सकते हैं हम लोग। और ये महिलाएं पूरे गांव की आई हुई हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये हम लोगों के मकान है। हम लोग कैसे जिए, कहाँ रहे, आप लोग बताइए। इस घर में जीना मुश्किल हो गया है। ये गांव की औरतें इकट्ठा हुई हैं शोक में, क्योंकि यहाँ 2 हत्याएं हुई हैं, 2 जाने गई हैं, वो भी अनबोलता जानवर, जिनको आप चारा डालेंगे, पानी डालेंगे तो उनको मिलेगा। यहाँ ऐसी घटनाएं हुई है, आप देख सकते हैं। ये मकान थाना गया था, लेकिन यहाँ के कुछ दबंग लोग मकान नहीं बनने दिए, और हम लोग आज बगैर छप्पर के जीने के लिए मजबूर है साथियों। मैं अब आपको क्या बताऊं, कहानी बहुत लंबी है, मैं कहानी नहीं बताना चाहता। ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा परिवार, ये आप हमारे परिवार देख सकते हैं। हमारा परिवार तिल तिल पे मरने के लिए मजबूर है। ये ठंड का मौसम है, लेकिन लोगों ने इस तरीके आग लगाई कि आज पूरा परिवार मेरा रोड पे है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, हम लोगों की जान की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा और हमारे जमीन पे जो अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं अराजक तत्व, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारा साथ दिया जाए। दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सबके लिए लड़ता हूँ, मैं अपने लिए आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एकदम दम टूट चुका है मेरा, अब लड़ने का हौसला नहीं रह गया दोस्तों, क्योंकि अब मैं प्रताड़ित होते थक चुका हूँ। एक अकेला कैसे लड़ सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं माननीय आदित्य योगी से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या उनको पार्टियों की वोट नहीं मिलती है? क्या पार्टी समाज सरकार नहीं बनाती है? पार्टी को उनको नहीं मिली है? जो पार्टी सताया जा रहा है यहाँ पे, उसके घर में आगजनी की जा रही है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके इसकी निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी हैं उनको जेल के भीतर भेजा जाए, तभी हमें संतोष है। और यहाँ पे जब हम लोगों को, हमारे परिवार के कुछ लोगों की 4 हिस्सा जमीन पट्टा की जाती है एसडीएम द्वारा, तो उसको गिराने की बराबर एप्लीकेशन दी जा रही है, अपील दी जा रही है, क्योंकि मेरा परिवार लमसम सैकड़ों की तादाद में मेरा परिवार है, पूरी फैमिली है। अब मेरा परिवार जाए कहाँ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ साथियों। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा, ये रजिस्ट्री की पेपर हमारे हैं, उसके बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा है। पूरा मकान मेरा बाधित कर दिया गया है, एक भी मकान नहीं बनने दिया जा रहा। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ आइए और मेरा सहयोग करिए। मैं विशेष तौर पे पार्टी संगठन के जितने भी संगठन के लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा। एक पत्रकार आज मारा जा रहा है, आपसे निवेदन है कि आप मेरी सुरक्षा करिए और हमारा साथ दीजिए साथियों। मैं उद्देश्य टाइम न्यूज से राजकुमार त्यागी आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में, ये हमारा घर बन रहा था, रुक गया, और हमारा यहाँ पर मड़ई कायम था, आप लोग देख सकते हैं। और रात के 11:30 बजे इसमें जो है आग लगाया गया। जब हम और हमारे बड़े भैया आए बुझाने, सुरेश जी और मैं, तो यहाँ पर आग इतना तेज थी कि 2 गाय हम लोग यहाँ 4 गाय बांधे थे, 2 निकाल लिए, 2 नहीं निकाल पाए, और निकालने के चक्कर में इतना ज्यादा आग की लपटें थी, आप लोग देख सकते हैं। मेरा इधर जल गया पूरा कान बार, और ये मेरा कपड़ा जलने लगा और इधर जलने लगा। मैं इन बच्चों को निकाल नहीं पाया, और ये बच्चे दोनों देख सकते हैं जलकर राख हो गए। इसी में हमारा 5 कुंटल भूसा जल गया, 100 बोझ तक पियरा जल गया, और हमारा ये पूरा मड़हा जला दिया गया 11:30 बजे रात। बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं, और हम लोग इसी छप्पर में अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसको भी रात में फूंक दिया गया 11:30 बजे। बहुत ज्यादा ये दुखद घटना है। आप लोग हमारा न्याय करिए और हमारे लोग सहयोग करिए, जितना भी हमारे पासी बिरादरी के लोग हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरा यहाँ पर मैं तरह अकेल हूँ, और सारे लोग जितने भी हैं परेशान करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को मुकदमे में फंसाते हैं, बहुत हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। आप लोग हमारा सहयोग करिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, और इसका जो है हमें हर्जाना मिलना चाहिए। और ये हमारा मकान रोका गया, देख सकते हैं हम लोग छप्पर में रहते हैं, टीना और चद्दर लगाकर। ये हमारा करकट का था, इसमें आग लगाकर पूरा ध्वस्त कर दिया गया। रात में 11:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि हमारा पूरा मड़हा जल गया, हमारा 2 बच्चे जल गए गाय के बीसिम तड़प कर। तो ये हम आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग न्याय दिलाइए, और योगी जी, मोदी जी, दोनों लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इसका निष्पक्ष न्याय कराएं।